हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सेल की बात करेंगे। मेटल सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये स्टॉक प्राइस 100 के आसपास आ गया है। 175 रुपया 35 पैसा इसने टॉप किया था साल का। मई के महीने में 2024 के मई के महीने में, जून के महीने में ये स्टॉक ऊपर की तरफ था 165-170 के आसपास। और उसके बाद जून के मंथ में एक ड्रॉप आया। इसमें डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, तेज़ी आ रही थी, पर स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो अब गिर कर 100 के आसपास आ गया है। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके तीसरी तिमाही के बिज़नेस की बात करेंगे। दिसंबर 2024 में जो बिज़नेस रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे। सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इसके बिजनेस को देखकर बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि सेल की बात करें तो मेटल सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। स्टॉक में गिरावट रही है, शेयर बाज़ार में गिरावट है, तो सेल का स्टॉक भी नीचे की तरफ आया है। और जो रिटर्न हो गया, माइनस रिटर्न है 17% का। 17% का माइनस रिटर्न है सेल का दोस्तों, पिछले एक साल का। तो निवेशक एक तरह से फंसे हैं इसमें, ट्रैप हुए हैं। और जिन्होंने ख़रीदा है वो वरीड हैं, चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। तो बिज़नेस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो चैनल का उद्देश्य, चैनल का पर्पज़ यही है कि शेयर बाज़ार की जानकारी, अपडेट्स और कंपनियों का जो लेखा जोखा होता है, जैसे कि रिज़ल्ट हो गया, बोनस शेयर के बारे में जो अपडेट आता है, डिविडेंड के बारे में जो अपडेट आता है, ताकि जानकर जो निवेशकों ने निवेश किया है तो इसके बिज़नेस की बात कर लेते हैं। शेयर प्राइस में तो गिरावट देखने को मिली है, ट्रेंड की बात आगे नंबर है ये। और 24,489 करोड़ का इसका इनकम हुआ है। अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं 364 करोड़ को, तो टोटल इनकम है 24,853 करोड़ का। 24,944 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 23,524 करोड़ का साल भर पहले था। सालाना ग्रोथ। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस 24,564 करोड़ का है। का जो प्रॉफिट है 318 करोड़ का। टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट का अपडेट है इसका, वो है 125 करोड़ का। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 125 करोड़ का है। 833 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 331 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो प्रॉफिट, मुनाफा कम आया है दोस्तों इसका। उसका रीज़न ये है कि एक्सपेंसेस अब की बार ज़्यादा हुआ है। टोटल इनकम बढ़कर आया है सालाना, बट एक्सपेंसेस भी एक तरह से ज़्यादा हो गए। और 125 करोड़ का मुनाफा आया है, अपडेट दिया है कंपनी ने। और कंप्रहेंसिव इनकम का जो अपडेट है 93 करोड़ का है। जैसे कि मुनाफा कम रहा है तो अर्निंग पर शेयर, जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है, 0.30 का है। 2.02 का इससे पहले क्वार्टर में था। 0.80 का साल भर पहले था। तो अर्निंग पर शेयर देखिए घट गया है ये, क्योंकि मुनाफा घट गया है, 0.30 का है। तो ये नंबर्स हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जिसमें मुनाफा तो आया तो, लेकिन मुनाफा कम रहा है। रेवेन्यू बढ़कर आया सालाना। तो एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं ये, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। सालाना भी मामूली बढ़त है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से तो टोटल इनकम कम ही है। तो इसलिए शेयर प्राइस भी देखिए पिछले 4-5 महीने से, उससे ज़्यादा समय से, 6-7 महीने से लगातार स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि स्टॉक 100 के आसपास आ गया है, तो मार्केट कैप भी घट गया दोस्तों इसका। बहुत सारे नए निवेशक सोचते होंगे कि ये मार्केट कैप, फेस वैल्यू, पी रेशियो, इससे क्या मतलब हम लोगों को, हमने शेयर खरीदा, शेयर तो नीचे ही आ गया है। तो जैसे कि अभी बाज़ार में गिरावट है, सेल का स्टॉक मई जून में ऊपर की तरफ था। 6-7 महीने में ऐसे क्या हुआ कि कंपनी का शेयर 170-175 से गिर कर 100 तक आ गया। तो बिजनेस प्लस मार्केट का जो बिहेव होता है, जैसे कि पिछले 3-4 महीने से मार्केट गिर रहा है, तो बहुत सारे निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की है सेल में भी। ये स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ गया। 3-4 साल पहले की बात बता, बिजनेस में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है दोस्तों। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। 41,367 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 139 का है। डिविडेंड यील्ड है 2% का, EPS है 6.12 का, पी रेशियो है 16 का। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते तो वैल्यूशन है दोस्तों। प्राइस की बात करते हैं, 101 रुपये में है आज, 11 फरवरी 2024।
25 को 17-18% का माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को। पिछले 6-7 महीने से जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर बढ़ेगा करके बढ़ तो रहा था, बट तेज़ नहीं हुआ दोस्तों, सस्टेन नहीं हुआ। ये 129 रुपये में था ये पिछले महीने दिसंबर में, 2-3 महीने पहले, पिछले साल दिसंबर 12 दिसंबर 2024 को 129-130 में था। तो 130 को क्रॉस नहीं किया, गिर कर 100 के आसपास आ गया। तो एक तरह से ओवर सोल्ड की स्थिति आ गई है और काफ़ी गिर गया है स्टॉक पिछले 7-8 महीने के अंदर। मार्केट में और गिरावट बढ़ती है तो स्टॉक में एक वर्स्ट प्राइस आ सकता है, 100 के नीचे भी आ सकता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो जो बेचने वाले होते हैं वो लगातार एक तरह से बेच रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, और जो बायर हैं वो एक तरह से फंस रहे हैं। तो क्या है कि जो बायर हैं फिर वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और बायर तब आएंगे जब तेज़ हो जाएगा, और जब स्टॉक 125-130 के ऊपर जब जाएगा आने वाले समय में, तब फिर बायर को कॉन्फिडेंट मिलेगा तो सेल का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तो बेयरिश ट्रेंड है, टेक्निकली 130 के ऊपर जब क्लोज होगा आने वाले दिनों में, महीनों में, तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। 5 साल की बात करते हैं तो निवेशक इसमें ट्रैप रहे हैं दोस्तों। अब देखिए 2021-2022 में स्टॉक ये था आपका 70 रुपये में, और आज फिर 100 रुपीज़ के आसपास आ गया, यानी मैं एक तरह से रिटर्न नहीं दिया है सेल ने दोस्तों, रिटर्न नहीं मिला है निवेशकों को। अगर हम 2022 में सपोज हमने इस शेयर को ख़रीदा 2021-2022 में 60-70 रुपये में, आज के दिन देखते हैं तो 100 रुपीज़ के आसपास है। बीच में लाभांश का फ़ायदा रहा, कम रिटर्न दिया है, ऊपर की तरफ है, 3-4 साल की बात करते हैं, बट रिटर्न कम है दोस्तों। इसी के साथ का जो शेयर है नाल्को, उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखें अगर सेल में निवेश किया। अब जो निवेशकों ने ले ही लिया है, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, क्योंकि तेज़ी में तो एक तरह से अच्छा एक तेज़ी बनी थी, निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी के बारे में जानकारी लें, शेयर प्राइस ने कितना रिटर्न दिया है 3-4 साल में, क्या परफॉर्मेंस रही है उसको देख लें। और जो निवेशक बेच के निकल गए तो वो तो उनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि शेयर में एक 70% की गिरावट आ चुकी है दोस्तों, तो बढ़ने में बहुत समय लग सकता है इसको। मेटल सेक्टर में तेज़ी बनेगी तो सेल का स्टॉक वैल्यूशन में है, इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट समय लगेगा, मेटल सेक्टर को बढ़ने में भी समय लगेगा। बाज़ार में टर्नआउट होता है, बाज़ार पलटता है तो सेल का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। सेल का अभी तक का अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।